आत्मा के 10 दुर्लभ योग के बारे में चर्चा चल रही है। आत्मा के 6 दुर्लभ योग अभी तक हम बता चुके हैं। मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, दीर्घायु, 10 इंद्रियां पूर्ण, निरोगी काया। और आज 7वां जो दुर्लभ योग है वो है सत्संग। सत्संग बहुत ही दुर्लभ होता है और बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। लिखा है बड़े भाग पावई सत्संगा। सत्संग बहुत भाग्य से मिलता है और दुर्लभ है, इसलिए लिखा कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, दारा सुत और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। और सत्संग करने से हमें कोई पद प्रतिष्ठा, पैसा, कोई बहुत उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो जाए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। परंतु सत्संग से हमें जो प्राप्त होता है वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े होने की क्षमता और सामर्थ्य हम में आ जाता है। यह सत्संग का ही प्रभाव होता है। और नारद ने भगवान विष्णु से पूछा कि आप कहाँ रहते हो भगवान? तो भगवान ने कहा कि ना हम वसामि बैकुंठे न चित्तेषु योगिन मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न तो मैं योगियों के चित्त में रहता हूँ, न बैकुंठ में निवास करता हूँ। मैं तो उस जगह उपस्थित रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी कथा, मेरे सत्संग का श्रवण करते हैं। तो सत्संग की महिमा इतनी है कि वाल्मीकि जैसा डाकू नारद के थोड़े से सत्संग से ही साधु बन गया और रामायण का लिखने वाला बना। तो वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखनि कही निज होनी, सो जानहि सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, और पारस परसि कुधात सुहाई। दुष्ट लोग सत्संग प्राप्त करने से सुधर जाते हैं। जैसे कि लोहे को पारस स्पर्श कर दे तो वो सोना हो जाता है। और विधिवत सुजन कुसंगति परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। कुसंग में पढ़ने से जैसे सांप के मुंह में मणि होती है, वैसे कुसंग में जाकर के मणि का मूल्य कम हो जाता है, क्योंकि वो सांप के मुंह में रहती है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति कीजिए वैसा ही फल बीन। एक स्वाति नक्षत्र में जो पानी की बूंद गिरती है, यदि वो केले के पत्ते पे पड़े तो कपूर बन जाती है, तो वो जहर बन जाती है, और सीप के अंदर पड़े तो मोती बन जाती है। यह सत्संग का प्रभाव होता है कि वह जिस जगह जाता है वहाँ उसका वैसा फल उसको प्राप्त होता है। अब सत्संग कितना किया जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत देर से सत्संग से ही मनुष्य सुधरेगा। थोड़े से ही सत्संग से ही मनुष्य के जीवन परिवर्तित हो सकता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। थोड़े से ही सत्संग से इतना अपने को सुख प्राप्त हो सकता है, जैसे स्वर्ग और अपवर्ग, पवर्ग जिसे कहते हैं, जो प पा पी पी पू से बनने वाले शब्द होते हैं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रसन्नता, पांडित्य, जो भी शब्द प से बने हैं, वो सब उपलब्धियां जीवन की एक तराजू के पल्ले में और स्वर्ग का सुख भी रख दिया जाए तो भी वो सत्संग का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो सत्संग की महिमा इतनी है कि हम कितना भी उसका वर्णन करें तो भी कम है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लाइज टुगेदर। समान पंखों वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। कबूतर कबूतर साथ उड़ते हैं, तोते तोते साथ उड़ते हैं, चिड़िया चिड़िया साथ होती है, चीलें सब साथ उड़ती है। आपने कभी भी एक कबूतर, एक कौवे, एक तोते और एक चिड़िया को कभी साथ में उड़ते हुए नहीं देखा होगा। तो समान विचारों वाले आदमी ही साथ रहते हैं और उनकी पहचान सत्संग बनाता है। ए मैन इज नोट बाय हिज कंपनी। एक आदमी को उसके साथियों के द्वारा पहचाना जाता है। हम मंदसौर में किस नाम से पहचाने जाते हैं कि ये आध्यात्मिक चेतना अभियान के सदस्य रातड़े जी के ग्रुप के आदमी है, तो हमारे को लोग वैसे ही नमस्कार कर लेते हैं कि भैया ये एक बहुत अच्छी कंपनी में रहने वाला है। तो हम यहाँ पर बैठ करके जो योजना बनाते हैं तो कभी रेव पार्टी की थोड़ी बनाते हैं, हम बनाते हैं कि अभियान आध्यात्मिक चेतना अभियान अगली बार कहाँ होगा, इस बात की चर्चा हम करते हैं। तो अच्छी चर्चाएं
करने के लिए सत्संग का होना बहुत ज़रूरी है। और यह जीवन का आत्मा का जो 7वां दुर्लभ योग है, यह मनुष्य को बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है, परंतु हमें यहाँ सहज प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए।